जनपद आजमगढ़ के सिधाई थाना क्षेत्र में एक निजी रेनबो हॉस्पिटल में बच्चा बदलने का मामला सामने आया है। इस मामले की जानकारी जब परिजनों को हुई तो परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने बच्चे के पिता को उसका बच्चा वापस दिलाने की बात कहते हुए दबाव में लेते हुए अपने पक्ष में कर लिया। इस दौरान अस्पताल गेट के बाहर बड़ी संख्या में लोग जो पीड़ित पक्ष में आए वह जमकर हंगामा किए। हंगामा कर रहे लोगों ने अस्पताल के कर्मचारी आशुतोष पर पैसा लेकर बच्चे को बेचने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम से जांच कराकर जेल भेजने की भी धमकी दी। आजमगढ़ जिले के रहने वाले कमलेश वर्मा 12 मई को अपने बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। पास में ही एक बच्ची का भी इलाज चल रहा था। बच्चे की मां जब अपने बच्चों को दूध पिलाने गई तो डायपर बदलने पर देखा कि बच्चा नहीं वह तो बच्ची है। इसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने बदले हुए बच्चे की तलाश शुरू कर दी, जो कि जिले के तरवा थाना क्षेत्र के रासेपुर बोंगरिया के कंचनपुर गाँव में चला गया था। इस पूरे मामले में रेनबो हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कमलेश वर्मा के दोस्त बिजली ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन जिस तरह से मामले को रफा दफा करने का दबाव बना रहा है और जेल भेजने की धमकी दे रहा है वह दुखद है। वहीं दोस्त ने कहा कि हमारा बच्चा स्वस्थ था, हम दूसरे के बच्चे का इलाज का पैसा दे रहे थे। इसके साथ ही 520 रुपया इलाज के लिए प्रतिदिन लिया जा रहा था, जबकि आयुष्मान कार्ड लगाया गया था। वहीं पिता कमलेश वर्मा भी अपनी गरीबी का हवाला देते हुए कह रहा था कि पाई इकट्ठा करके बच्चे का इलाज कर रहा हूँ। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने मामला बिगड़ता देख बच्चे के पिता को अपने प्रभाव में ले लिया है। जब तक बच्चा नहीं मिला था तब तक पिता बहुत परेशान था, जबकि बच्चा मिलने के बाद पिता को किसी से मिलने भी नहीं दिया गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहर के इन बड़े नामी अस्पतालों की असलियत क्या है। क्या कुछ कहना है बिजली बच्चे के पिता के दोस्त का, सुनिए। मामला कुछ नहीं है, हम लोग सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे मित्र का बच्चा था। क्या नाम है आपके मित्र का? हमारे मित्र का नाम कमलेश वर्मा है, जिसको हॉस्पिटल प्रशासन इतना दबाव में रखा है। दबाव की वजह से वो कुछ न बोल पा रहे हैं न कुछ सुन पा रहे हैं। क्या घटना हुई? घटना ये हुई है भैया कि ये लोग यहाँ एक आशुतोष वर्मा या विश्वकर्मा करके हैं। हाँ, फिर आगे बोलिए। आप बोलिए। और ये आशुतोष विश्वकर्मा जो है, हाँ, बोलिए भैया मैं अभी मिलूंगा। आप बोलिए ना। आशुतोष विश्वकर्मा जो है पैसा ले करके, आशुतोष विश्वकर्मा पूरे हॉस्पिटल पे राज कर रहा है और पैसा ले करके बच्चे को बेचा था। क्या हुआ था मामला बताइए? कब बच्चा सुपुर्द किया गया है? बच्चा अभी को जब सारे लोगों का दबाव बनाया गया है, तो जब यहाँ पूरे मित्र मंडली सारे लोग जुटे हैं तो इस हॉस्पिटल प्रशासन ने हम ही लोगों को दोषी बना रहा था कि अभी हम फॉरेंसिक जांच करवाएंगे, तुम लोगों को जेल भेजवाएंगे, बाउंसर बुलवा के अभी पिटवाएंगे। रेनबो हॉस्पिटल में कब एडमिट हुआ? और बच्चा 12 तारीख को यहाँ एडमिट हुआ था। और बच्चा बदला कब गया? बदलने की जानकारी आप लोगों को? हम लोगों को जानकारी आज हुई है कि बच्चा हमारा नहीं है। हम लोग जब आए हैं दोपहर में बच्चे की माँ का दूध पिलाने के लिए, तो जब हम लोग देखे हैं कि बच्चे का हो सकता है कि बच्चा टट्टी वगैरह किया हो, तो उसका डायपर जब चेंज किया गया है तो बच्चे की जगह बच्ची निकली है। तो ये कहीं न कहीं रेनबो हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये घनघोर लापरवाही हो सकता है कि यहाँ का अगर कोई आजू बाजू का अगर हम लोग नहीं होते तो शायद ये बच्चा मिलता नहीं। अच्छा ये बताइए, तो जिस मित्र की मदद करने के लिए आप आए थे वो मित्र भी अब नहीं बोल रहे हैं उस दबाव में, तो कैसे ही मित्र का चूंकि वो बच्चा है और वो अब कोई पिता होगा अपने बच्चे को ये नहीं चाहेगा कि मेरे सामने मेरे बच्चे को कुछ हो। तो मेरा मित्र हो गए, आप मित्र नहीं खड़े हुए, मुझको कोई वो आपत्ति नहीं है, चूंकि वो मेरा मित्र है, मित्र हमेशा रहेगा और मित्र के फायदे के लिए मैं हर कदम चलूंगा। मित्र नाराज हो खुश हो कोई बात नहीं, मित्र केवल अपने बच्चे को संतुष्ट और स्वस्थ रखने के लिए दबाव में कुछ बोल नहीं रहा। बच्चा कब यहाँ से गायब हुआ? कब आप लोगों को जानकारी हुई? कहाँ तक बच्चा गया था? बच्चा की जानकारी हम लोग को जब 2 बजे डायपर बदला गया है तब हमको पता चला है कि बच्चे का डायपर ये बच्चा नहीं बच्ची है। तो कहाँ गया था बच्चा? और ये आशुतोष वर्मा जो है सारा खेल वही कर रहा है। हाँ, तो बच्चा और वो हम लोगों को फॉरेंसिक जांच की धमकी दे रहा है कि तुम लोगों को फॉरेंसिक जांच करा के जेल भेजने का काम करेंगे। बच्चा कहाँ से लाया गया? क्या जानकारी दी गई? बच्चा कहाँ गया था? अब ये लोग हॉस्पिटल प्रशासन का ये कहना है कि बच्चा हमारा गलती से हो सकता है कहीं चला गया है, तो ये लोग खोज के लाए हैं। कहाँ बताएं कुछ जगह? ये लोग बताए हैं कंचनपुर।
रासेपुर के आसपास पड़ता है, कंचनपुर। कब बच्चे को डिस्चार्ज किया गया था, मतलब आपके लड़के को उसके साथ कब डिस्चार्ज किया? बच्चा अभी डिस्चार्ज नहीं है, बच्चा अभी हॉस्पिटल में था। नहीं मतलब यहाँ से और उसके उस बच्ची को अब हमको जानकारी के अनुसार हम लोग ये पता पाए हैं कि वो बच्ची आज गई है, कोई कह रहा है कल गई है, चूंकि हमारे पास कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है कि बच्चा कब गया है। इसका मतलब लेकिन जब हम अपने बच्चे को देखे बच्चा नहीं था। इलाज का पैसा बच्चे का आप दे रहे थे? दूसरे बच्चे का दे रहे थे? हाँ, टोटल इलाज का पैसा हम दूसरे बच्चे का दे रहे थे। लगभग कितना खर्च हुआ होगा? अब खर्च का लगभग कितना कम हुआ होगा, तो करीब 80 प्लस गया है। और उसके साथ साथ हम आयुष्मान भी लगाए हैं। आयुष्मान लगाने के साथ साथ हम 520 रुपये डेली का खर्च भी दे रहे हैं। 520 रुपये का डायपर और सामान खरीद के हम हॉस्पिटल प्रशासन को दे रहे हैं। और उसमें हम कुछ दवा जो है, कोई इंजेक्शन आता है 5000 रुपये का, जो हमारा बच्चा स्वस्थ, हम बिटिया के लिए 5000 रुपये का इंजेक्शन हम लोग खरीद के ला के दिए हैं। तो मतलब इतने दिन से उस बिटिया का इलाज चल रहा था? अब भाई, अब बच्चा हमारा स्वस्थ था, बच्चा कंचनपुर में है, हम तो दूसरे का इलाज कर रहे हैं। तो अब हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से क्या जानकारी दी गई है? अब हॉस्पिटल प्रशासन किसी तरीके से दबाव बना रहा है कि सब कुछ मामला शांत कर दिया जाए, बच्चा आपका मिल गया, अब उसको रफा दफा करिए, आप लोग शांत हो जाइए। चूँकि मित्र का बच्चा है, मित्र हमारा डरा हुआ है। अच्छा, आपके मित्र को बोलने नहीं दिया जा रहा हॉस्पिटल की तरफ से? मित्र को एकदम बोलने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, यहाँ से कि अगर तुम बोलते हो तो तुम्हारे बच्चे के लिए खतरा है। और मित्र ये सोच रहा है कि बच्चा मेरा जाएगा कहाँ रात में, अगर स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता तो मैं कहाँ लेके जाऊँगा। तो इस समय बच्चे की क्या स्थिति है? अब बच्चा तो अभी मैं देख नहीं पाया हूँ, क्योंकि गेट बंद हो जाने के कारण मैं अंदर नहीं जा पाया हूँ। शायद मेरा मित्र अंदर है, वो हो सकता है, बता सकता है। मान लीजिए 2 दिन 4 दिन पहले बच्चे को डिस्चार्ज किए होंगे, घर पे रही होगी, तो बच्चा तो स्वस्थ ही होगा। अब बिना स्वस्थ हुए बच्चा तो जाएगा नहीं। बच्चा दूसरी माँ का दूध पी रहा है, तो इसका मतलब कि बच्चा स्वस्थ है। तो अब क्या हॉस्पिटल प्रशासन पूरा पैसा वैसा लौटाएगा? अब हमको तो नहीं उम्मीद है कि हॉस्पिटल प्रशासन पैसा लौटाएगा। बच्चा लौटा दिया, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक।